नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। अभी मैं मौजूद हूं सेंट्रल लाइब्रेरी में। ये सेंट्रल लाइब्रेरी रांची विश्वविद्यालय का है। बीते 13 जून को यहाँ पर एक छात्र की मौत हो गई थी छत का एक हिस्सा टूटने से। उसके बाद छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन इस लाइब्रेरी को उस वक्त बंद कर दिया, ये कहते हुए बंद किया कि इसका जल्द से जल्द रेनोवेशन का काम किया जाएगा, उसके बाद लाइब्रेरी को चालू किया जाएगा। लेकिन अब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई रेनोवेशन का काम नहीं हुआ और पिछले 4 महीनों से लाइब्रेरी बंद है। और यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र अब यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ छात्र स्टेट लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन ये आप अक्सर सुनते होंगे कि स्टेट लाइब्रेरी में सीट को लेकर के मारपीट की भी घटना हो चुकी है। हम इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, क्यों आज आप लोग यहाँ आके बैठे। लाइब्रेरी जो है ना लगभग 4 महीना से बंद है। इसे हम लोग सभी स्टूडेंट परेशान हैं। तो वीसी साहब से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी या तो जीर्णोद्धार हो या तो जल्द से जल्द हम लोग के लिए खोल दे। इससे पहले आप लोग कितने बार वीसी से मिले? वीसी साहब से हम लोग सभी स्टूडेंट लगभग 3-4 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किए हैं अपनी तरफ से। कोई आश्वासन दिए कब तक खुलेगा? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक हम लोग को। लेकिन हम लोग को अभी सभी नियुक्तियां अभी हम लोग के सर पर है। अभी खुलना चाहिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तक खुल जाए लाइब्रेरी। और क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही है कि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता था, एक ग्रुप होता था, हम लोग को पढ़ने के लिए होता था, बाकायदे सुबह में आए और गए, ठीक है, पढ़ाई करके। अब क्या होता है, हर चीज़ प्रॉब्लम होता है। एक तो लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी आपको ज्वाइन करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात क्या होता है कि आप वहाँ जाके पढ़ते हैं तो कैसे एक यहाँ ग्रुप बना होता है ना, आप काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे, ग्रुप बना होता है, वहाँ तो वो ग्रुप मिलता नहीं है, तो एक ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात हम लोग को वीसी साहब से ये बोलना है, वीसी सर से हम लोग जितनी बार मिले हैं वो क्या बोलते हैं, सोमवार को खुलेगा, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा, बोला सोमवार कौन सा सोमवार की बात कर रहे हैं, सावन वाला सोमवार होता है या फिर कोई और भी सोमवार होता है उसकी वो बात कर रहे हैं, वो अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। जब कभी जाएं, पिछली बार वहाँ लड़का लोग घेरा हुआ था, हम लोग गए हुए थे, तो बोलते हैं ठीक है 7 दिन में खुलेगा। वो 7 दिन पता नहीं, वो अनिल कपूर वाला मूवी जो 7 दिन है उसकी बात कर रहे थे या फिर किसकी बात कर रहे हैं वो भी नहीं पता। कब खोलेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। तो हम लोग आए हैं कि सर आप खोलें, कैसे भी करें आप काम। देखिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने का, पता चल रहा है वहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करवा रहे हैं और कहीं कहीं पे करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ना हो रही है जहाँ ज़रूरत है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आपके माध्यम से कि इसका जीर्णोद्धार तो हो ही हो, साथ में एक कॉरिडोर टाइप का बना दिया जाए और हम लोग साथ में यहाँ से जाएं और पढ़ाई करें। जो प्रॉब्लम है देख लीजिए, यहाँ पर एक कैमरा घुमा करके देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है। यही सब थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी को झाड़ना है। और वो बोलते हैं कि नहीं लड़का लोग आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो खुद भी तो कितनी बार आए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो इंसिडेंट होता है उन पर नहीं हो सकता, हर किसी पे हो सकता है ना। ऑफिस तो खुला हुआ, लोग आवन जावन तो कह रहे, देखिए यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। मतलब ये कहें कि तारीख पर तारीख आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई डिसीजन वीसी साहब की तरफ से नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को प्राइवेट लाइब्रेरी में जाने में क्या परेशानियां हो रही हैं? प्राइवेट लाइब्रेरी के लिए हम लोग के पास क्षमता नहीं है, उतना हम लोग को गरीब फैमिली से हैं, उतना हम लोग को पैसा है नहीं। हम लोग यही चाहते हैं और यहाँ से हम लोग जो सर्कल बनल है पढ़ाई का वो चीज़ होता है। यहाँ फील्ड है बगल में, डिस्कशन अच्छा से होता है। प्राइवेट में आपको इतने से जगह देगी, वो भी 1000-1500 पर मंथ लगता है, हम लोग को संभावना है ही नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप काम भी कराइए साइड से और हम लोग को लाइब्रेरी खोल दीजिए। उम्र ढलते जा रहा है, सब बहाली निकलते जा रहा है। अभी कौन कौन सी बहालियां हैं? अभी है जैसे CGL है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ले रही है। उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल है, इसका भी नामिनेशन नहीं है। अब इंटर लेवल वाला को टाइपिंग LDC ले रहा है, JEE का हो रहा है। ये सब है, जितना बहाली अभी है। पिछले साल अभी नगर निगम है, अब पिछले साल से सब इलेक्शन है, कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग के पास कीमती समय बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द लाइब्रेरी खोलें। हम लोग 3 से 4 बार मिल चुके हैं ऑलरेडी, सप्ताह भर बोलते हैं, आज से सप्ताह ही नहीं हो रहा है। तो ये लाइब्रेरी पूरी तरह से अंदर से बंद है या फिर? अंदर से पूरी तरह बंद नहीं है, ऑफिशियल चालू है, बस रीडिंग सेक्शन बंद है। रीडिंग सेक्शन बंद करके बाकी ऑफिस खुला रखा गया है। इन छात्रों से पूछते हैं, तो जैसे रीडिंग सेक्शन बंद किया गया है, बाकी का ऑफिशियल काम हो रहे हैं या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी आ रहे हैं, तो आप इसमें क्या किस तरह से देखते हैं? क्या उनके जान की खतरा नहीं है? जान की खतरा तो सबको है, ऐसा नहीं है। आज घटना जो उस बच्चे के साथ हुआ, हो सकता है कि कोई यहाँ के ऑफिस कर्मचारी के साथ भी घट सकता है। लेकिन अभी देखिए 5-6 महीना बंद हो गया है, ठीक है। 5-6 महीना में उनको कम से कम जो टेम्प्रोरी मरम्मती होता है वो करा देना चाहिए था और रीडिंग सेक्शन को ओपन कर देना चाहिए था, तो अभी तक किए नहीं।
और ज़्यादा से ज़्यादा समय एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अब एक 1.77 करोड़ में इसका निर्माण फिर से होगा, जीर्णोद्धार होगा, ठीक है। अब वो सोचिए कि साल भर पार कर जाएगा, साल 2 साल आपको 1.5 साल ले लेगा। ठेकेदार कैसा मिलेगा, वो क्या काम करेगा नहीं करेगा, उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन, उस पर भी डिपेंड करेगा। 4 महीनों से लाइब्रेरी बंद है, क्या मतलब आप लोगों को परेशानी और नुकसान क्या हुआ? नुकसान यही हुआ कि हम लोग का जो पढ़ाई का कंटिन्यूटी था वो सब धीरे धीरे टूटते चला जा रहा है। आदमी का जैसे फाइनेंशियल कमजोरी है, यहाँ गरीब बच्चा परिवार का आगे पढ़ता था, वो जाके पर्सनल लाइब्रेरी में पैसा नहीं दे पाता है, 1500-1000 रुपये महीना लेता है, उतना उनके पास सक्षम नहीं है। रूम रेंट देना है कि लाइब्रेरी फी देगा कि अपना खाना राशन पानी का करेगा या क्या करेगा। तो ये सब असुविधाएं हम लोग को हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कुछ बहुत थोड़ा ये करके और ओपन कर दिया जाए। अगर लाइब्रेरी अभी नहीं खुलती है या कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आते हैं तो आप लोग कब तक बैठेंगे और क्या आगे की प्लानिंग है? जब तक खोलेंगे नहीं तब तक बैठेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत ज़रूरत है। अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है और मेन टाइम अभी है। दूसरा चीज़, आप अभी जो बोले कि ये क्या नुकसान हुआ, बहुत सारी लड़कियां जो आती थी, ठीक है, उनका क्या हो गया कि घर से बहुत मुश्किल से मतलब परमिशन मिलता था, ठीक है, कि आकर के पढ़े। हमारा कंटिन्यूटी तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। दूसरा बात कि अभी और सारे एग्ज़ाम आने वाली है और हम प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग आप लालपुर जाइएगा ना तो 1400 से 1500 का महीना लेता है सुबह से शाम तक के लिए, ठीक है। अगर वही 1400-1500 रुपया हम अगर सक्षम होते तो हम ट्यूशन क्यों नहीं ज्वाइन करते, वहाँ पे फ्री में लाइब्रेरी भी मिल जाता और हमें गाइडिंग्स भी मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ आना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पैसा का दिक्कत है। तो मेन रीज़न यही है कि हमारा ये गढ़ है जहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारा एग्ज़ाम अभी हाल ही में बहुत सारे वैकेंसी जो निकला हुआ था उसमें बहुत सारे लड़के गए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहीं से ज़्यादा लड़का गए हुए हैं। अब ये बंद होने के कगार पे है तो हम कहाँ पे जाएंगे बताइए। आइए हम आपको छात्रों से बात करने के बाद लाइब्रेरी को दिखाते हैं, जहाँ कभी पूरा भीड़ भाड़ हुआ करता था, कहीं पढ़ाई चलती थी, लेकिन आज इस लाइब्रेरी में एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और ऊपर लाइब्रेरियन बैठते हैं, उसके बावजूद और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस लाइब्रेरी में पूरी तरह से बच्चे पढ़ते रहते थे, पूरा भीड़ भाड़ जहाँ हुआ करता था, बेसिकली यहाँ पे आने वाले जो बच्चे थे वो बच्चे गरीब परिवार से थे, खेती करके घर से चावल ला करके और उसी में पढ़ाई अपनी करते थे और उसी तरह से किसी तरह से अपना रोजगार मतलब पढ़ाई का खर्च उठाते थे। मैं कई बार लगातार शुभम संदेश के जरिए इस मामले को उठाया भी गया है। कई बार लाइव लगातार बच्चों के घरों तक जा कर के ये दिखाया है कि किस तरह से लाइब्रेरी को बंद हो जाने के बाद दिक्कतें हो रही हैं और उनकी स्थिति को आप ये जो बेंच टेबल कुर्सियाँ यहाँ देख रहे हैं, ये कभी बच्चों से पूरा भरा पड़ा हुआ करता था, लेकिन पिछले 4 महीनों से धूल फांक रही है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से पूरी टेबल बेंच कुर्सियाँ धूल फांक रही हैं। किसी दिन यहाँ पर बच्चों का शोरगुल, बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी। एक और स्टडी सेंटर है, रूम है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ किस प्रकार से ये कभी पूरा भीड़ भाड़ हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर केवल अभी लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं और जितने भी टेबल कुर्सियां हैं धूल फांक रही है। कभी यहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ा करते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों में पहले एक घटना हुई। उस घटने में एक छात्र की मौत हो गई थी। छात्र के मौत हो जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन रेनोवेशन का काम 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी नहीं हुआ और पूरी तरह से लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने के लिए मना किया गया। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन इसे अब तक खोली नहीं है। जहाँ पर पुस्तकें अलमारियों से निकल कर के बेंच तक जाती थी, बच्चे तैयारी करते थे, लेकिन आज के डेट में ये पुस्तकें सजा के रखी गई हैं। अलमारियों पे काफ़ी अच्छे से सुंदर से रखा गया। हालांकि शीशा को आप देख पा रहे होंगे, इसमें धूल पड़ी हुई है। आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी पुस्तकें पड़ी हुई हैं। ये बच्चे यूज करते थे, पढ़ते थे, दिन भर लगे हुए रहते थे। लेकिन चलिए सारे चीज़ें धूल फांक रहे। मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाइए किस प्रकार से ऊपर में भी रखी हुई है पुस्तकें, लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने वाला नहीं है। ये पुस्तकें छपी, लाइब्रेरी तक पहुंची, लेकिन व्यर्थ में पड़ी हुई हैं। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे अखबारों को पढ़ा करते थे, लेकिन पूरी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ का सिस्टम को। जिस टेबल पर बच्चों की पुस्तकें होनी चाहिए थी, यहाँ पे अच्छे से कुर्सी को सजा के रखा गया है। आप देखिए किस तरह से
स्थिति है। यहाँ पे पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। लेकिन 4 महीने पहले जब आप यहाँ आते तो काफ़ी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलते, बच्चे को पढ़ते हुए कई तरह की पुस्तकें। लेकिन पूरी तरह से अब ये वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें केवल तारीख पे तारीख बच्चों को मिल रहा है, यहाँ पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है, रेनोवेशन का काम तक नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते होंगे। हालांकि शुभम संदेश और लाइव लगातार इस मुद्दे को हमेशा उठाते रही है, लाइब्रेरी से संबंधित बातों को उठाते रही है और बच्चे को पढ़ाई को लेकर के उठाते रही है। तो सिस्टम को दिखाया जा रहा है आपको लाइव लगातार के माध्यम से कि किस तरह से एक बोर्ड सामने पे लगा हुआ है। मैं उस बोर्ड को दिखाने बोलूँगा, जूम करके दिखाइए अगर वो दिखा पा रहे हैं तो कैमरा से। वहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंस जोन। सही मायने में ये पिछले 4 महीनों से साइलेंस जोन बना हुआ है। जिस लाइब्रेरी में बच्चों की पुस्तकों के पलटने की खरखराहट सामने आती, उस लाइब्रेरी में आज साइलेंस जोन बना हुआ है। शायद इसलिए ही ये बोर्ड लगाया गया था कि इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से साइलेंस जोन कर दिया जाए। आप देखिए लाइब्रेरी में सामने एक बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पर हर दिन के अलग अलग अखबार हुआ करते थे जिससे बच्चे करंट अफेयर्स कई तरह की चीज़ें पढ़ते थे जो परीक्षाओं में काम आती थी। लेकिन वो सारे चीज़ें आज खाली हैं। छात्रों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। छात्र पुस्तकालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से बाहर आकर लाइब्रेरी के बाहर धरने पर बैठे हैं कि जल्द लाइब्रेरी को चालू किया जाए। इस खबर में इतना ही। मुझे दे इजाज़त।